Let injustice be a thing of the past! तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो अपना हॉलीवुड हमेशा से ही एनिमेटेड मूवीज में काफी आगे रहा है, पर हॉलीवुड के साथ साथ जापान के एनीमे के भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा फैंस हैं। सच में एनीमे के बहुत ज्यादा फैंस हैं। जापान तो एनीमे में आगे था ही, पर अब पिछले कुछ सालों से चाइना में बने एनिमेशन को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। चाइना में बने एनिमेशन को डोंगुआ या फिर चाइनीज एनीमे बोला जाता है, जो कि काफी तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बनाया जा रहा है। और ऐसा होना भी था, क्योंकि भाई मैंने पिछले कुछ दिनों में चाइना की जो एनिमेटेड मूवीज देखी हैं, उन्हें देखकर मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी स्टोरीज और विजुअल्स मैंने इन मूवीज से एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो अब मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवीज मुझे बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन हो सकता है कि ये आपको उतनी अच्छी ना लगे, पर मैं श्योर हूँ कि ये एनिमेटेड फिल्में आपको भी बहुत ही पसंद आएंगी। और दूसरी चीज कि मैंने चाइनीज एनीमे यानी कि डोंगुआ की वेब सीरीज या टीवी सीरीज नहीं देखी है, इसलिए इस वीडियो में मैं किसी सीरीज की नहीं बल्कि उन मूवीज की बात करूंगा जो कि मैं देख चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ मूवीज रिकमेंड कर देता हूँ जो कि बहुत ही ऑसम है और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नाजा, ये मूवी 2019 में मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम के 1-2 महीनों बाद रिलीज हुई थी और नेजा ने चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर एंड गेम को भी पीछे छोड़ दिया। ये $20 मिलियन के बजट और $742 मिलियन की कमाई के साथ चाइना की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड मूवी बन गई। नेजा की स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें 2 मणि दिखाई गई हैं और ये अनंत मणि नहीं है। तो इन दोनों मणियों यानी कि पल्स में से एक होता है स्पिरिट पल और दूसरा डेमन पल। अब स्पिरिट पल को धरती पर भेजा जाता है नाजा के शरीर में जन्म लेने के लिए, ताकि नाजा इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन वहीं पर लोचा हो जाता है और नाजा के शरीर में स्पिरिट पल की जगह डेमन पल चला जाता है और फिर नाजा इंसान की बजाय एक शैतान बन के पैदा होता है। भाई नाजा बहुत ही औसम है। ये फिल्म ऐसे ही चाइना की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड फिल्म नहीं बन गई। व्हाइट स्नेक, इसमें हमें 2 बहनों बर्टा और ब्लांका की स्टोरी दिखाई गई है और ये दोनों स्नेक डीमंस हैं, पर ब्लांका अपनी याददाश्त भूल जाती है और ऐसे विलेज में पहुंचती है जहां स्नेक हंटर्स रहते हैं। इस फिल्म में एक आर्मी कमांडर है जो कि सांपों का जहर चूसता है, मेरा मतलब इच्छाधारी सांपों से उनकी पावर्स छीनता है। प्लस उसका एक बदसूरत चेला भी है जो कि जादूगर है। व्हाइट स्नेक में रोमांटिक स्टोरी है और इसके एक्शन सीन्स बहुत ही औसम है, प्लस इसके विजुअल्स आपका दिल जीत लेंगे। ओवरऑल ये एक फुली एंटरटेनमेंट मूवी है। जियांग जिया लीजेंड ऑफ डेफिकेशन, ये मूवी हमें जियांग जिया की कहानी दिखाती है जिसने पृथ्वी पर हो रही एक बहुत बड़ी जंग को रोका है। अब ये देखने के बाद गॉड्स जियांग जिया को 9-tailed फॉक्स यानी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को मारने को कहते हैं, क्योंकि वो पूरी इंसानियत के लिए एक खतरा है। जब जियांग जिया उस फॉक्स को मारने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि उस फॉक्स की जिंदगी एक इनोसेंट बच्ची से जुड़ी है। अगर फॉक्स को मारेंगे तो वो बच्ची भी मर जाएगी। तो फिर जियांग जिया क्या करेगा ये तो आप मूवी में ही देखना। देखो हो सकता है कि ये पिक्चर आपको थोड़ा इमोशनल कर दे और आपकी आंखों से मोती बहने लगे, इसलिए बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। न्यू गॉड्स नेजा रिबॉर्न, अरे नहीं भाई, इस वाले नेजा का उस वाले नेजा से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये फिल्म 2021 में आई है और वो 2019 में आई थी। उसमें हमें पास्ट के ओरिजिनल नेजा की कहानी दिखाई गई है, पर इस पिक्चर में स्टोरी प्रेजेंट के टाइम में सेट है। न्यू गॉड्स में एक ऐसा बंदा दिखाया गया है जिसे बाइक रेसिंग बहुत ही पसंद है। अब मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई चाइनीज नाम है, मेरी जीभ में मोच आ जाएगी। तो इस बंदे को नहीं पता होता कि इसके शरीर में नाजा की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है, पर जब इसे पता चलता है तब आग लग जाती है। मतलब ये कि नेजा के पास आग की पावर्स हैं और जब इससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तब इसके चारों तरफ आग लग जाती है। यही वो पिक्चर है जिसे मैंने इन मूवीज में सबसे पहले देखा था और ये मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने ये सभी एनिमेशन मूवीज देख डाली। मंकी किंग हीरो इज बैक, इस पिक्चर में सुन वुकोंग हेवनली आर्मी को हरा देता है, जिसके बाद बुद्धा ने उसे पहाड़ों में कैद कर दिया, पर एक छोटा बच्चा आकर उसे आजाद करता है ताकि मंकी किंग उसकी मदद करे और उसके गांव से सारे मॉन्स्टर्स को मारकर भगा दे। पर मंकी किंग अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उन मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा या नहीं ये तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। इस फिल्म का बजट $16 मिलियन था, जिसमें से $1.23 मिलियन क्राउड फंडिंग से इकट्ठा हुए थे। इसी के चलते इस पिक्चर के 109 प्रोड्यूसर बन गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे और मूवी के एंड क्रेडिट्स में इनका नाम भी दिखाया गया। लीग ऑफ गॉड्स, ये फिल्म कोई एनिमेटेड नहीं बल्कि एक लाइव एक्शन मूवी है। अब अगर आप नेजा को लाइव एक्शन और जेट ली को जियांग जिया का रोल प्ले करता हुआ देखना चाहते हो तो लीग ऑफ गॉड्स को चेकआउट कर लेना। वैसे मैं इस पिक्चर को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके रिव्यू कुछ खास नहीं आए थे, प्लस इसकी IMDb रेटिंग भी 4.5 है। ये तो हो गई फिल्मों की बात। अब इन मूवीज के
कैरेक्टर्स या एनिमेशन में ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी के एनिमेशन से अलग बनाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्में चाइनीज माइथोलॉजी पर बेस्ड हैं और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि इनमें से ज्यादातर मूवीज के कैरेक्टर्स गॉड्स हैं, जैसे कि जियांगजिया, मंकी किंग एंड नेजा, जो कि चाइनीज मिथोलॉजी में एक प्रोटेक्शन डेटी है। नेजा के बारे में अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो दरअसल ये एक इंडियन गॉड है जिसका जिक्र रामायण में भी है, जहां नेजा के नाम को नाला कुबारा बताया गया है। फिर बाद में चाइना में इसे नेजा नाम दिया गया। अब वापस मूवीज की बात करते हैं तो इनमें से ज्यादातर मूवीज द इन्वेस्टिट्यूर ऑफ गॉड्स नाम की एक नोवेल पर बेस्ड है, इसलिए इन कैरेक्टर्स का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। इन मूवीज का एनिमेशन स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद है, जैसे इनमें विजुअल दिखाए गए हैं भाई देखकर मजा आ जाता है। एक्शन सीन्स की तो बात ही छोड़ दो, इन मूवीज में ज्यादातर कैरेक्टर्स चाहे वो हीरोज हो या फिर विलेंस सभी के सभी गॉड्स हैं, तो फिर इनका एक्शन तो नेक्स्ट लेवल होना ही था। और भाई बीजीएम भी काफी कड़क है, खासकर मुझे 2019 वाली नेजा का बीजीएम काफी जबरदस्त लगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ मूवीज इंडिविजुअल मूवीज नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हैं। हाँ, वैसा ही यूनिवर्स जैसा कि मार्वल और डीसी ने अपने कैरेक्टर्स के साथ बनाया है, पर हाँ इस यूनिवर्स में उनके जितनी मूवीज नहीं है। इस यूनिवर्स का नाम है फैंक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स और 2019 वाली नेजा, जियांगजिया और मंकी किंग तीनों ही इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं। बाकी बची दो फिल्में न्यू गॉड्स, नेजा रिबॉर्न और व्हाइट स्नेक, तो इन दोनों के मेन कैरेक्टर्स को भी हम एक साथ एक प्रमोशनल पोस्टर में देख सकते हैं। प्लस नेजा रिबॉर्न की रिलीज के टाइम व्हाइट स्नेक मूवी के एक कैरेक्टर के साथ नेजा रिबॉर्न का प्रमोशन भी किया गया था, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें व्हाइट स्नेक और न्यू गॉड्स वाला नेजा एक ही मूवी में दिख जाएं। फैंक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर यानी कि नेजा, जियांगजिया और मंकी किंग तीनों ही हमें एक साथ एक म्यूजिकल वीडियो में दिख चुके हैं। प्लस जियांगजिया फिल्म के क्रेडिट सीन में भी हमें नेजा जियांगजिया के घर पर दावत उड़ाता हुआ नजर आया था, तो ये तो श्योर है कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स जल्द ही हमें एक ही मूवी में दिखेंगे। फाइनली अब बात कर लेते हैं अपकमिंग मूवीज के बारे में। अब जब फैंक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ मूवीज भी प्लान की गई होंगी, जिसमें शामिल है एरलांग शेन गॉड विद 3 आईज। ये मूवी शायद 2022 में रिलीज होगी और नेजा, जियांगजिया एंड मंकी किंग इन तीनों मूवीज के सीक्वल भी आने ही आने हैं। प्लस मैं पूरा श्योर हूँ कि जल्दी हमें इन तीनों की एक क्रॉसओवर मूवी भी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो व्हाइट स्नेक 2 चाइना में 23 जुलाई को रिलीज हो चुकी है और ऐसा सुनने में आया है कि 18 अक्टूबर को ये फिल्म यूएस में भी रिलीज हो जाएगी। अब नेजा रिबॉर्न के सीक्वल को तो उसी मूवी में कंफर्म कर दिया गया था। इस फिल्म में हमें नेजा के आगे की जर्नी दिखाई जाएगी और एक नया कैरेक्टर एरलांग शेन भी दिखेगा। अब देखो भाई, कंफ्यूज मत होना, फैंक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स में सभी पास्ट की स्टोरीज हैं, इसलिए वहाँ पर सभी ओरिजिनल कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन न्यू गॉड्स में ये कैरेक्टर्स रियल गॉड नहीं बल्कि उनके पुनर्जन्म यानी कि फोटोकॉपी हैं और इनकी स्टोरी भी प्रेजेंट टाइम में चलती है। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स चाइनीज एनिमेशन को लेकर। और हाँ, व्हाइट स्नेक हिंदी में अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी मूवीज आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगी। तो आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर चाहो तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना।